पिछले 10 सालों में देश में कितने बड़े रेल हादसे हुए, ट्रेन डिरेलमेंट को लेकर सीएजी की 2022 की रिपोर्ट में क्या क्या कहा गया, इन सब पर बात करेंगे इस वीडियो में। हेलो, मैं हूं स्वर्णा और आप देख रहे हैं स्विच। करीब हर साल हम एक बड़े ट्रेन एक्सीडेंट के बारे में पढ़ते हैं, अखबारों में, न्यूज़पेपर में, और फिर शायद उन्हें मात्र खबर समझकर छोड़ देते हैं। लेकिन इन हादसों में कई लोगों की जान भी जाती है और उसका जिम्मेदार कौन है, इसका जवाब आने में सालों साल लग जाते हैं और कई बार तो मामले का जवाब भी नहीं आ पाता है। 17 जून को भी ऐसा ही एक बड़ा ट्रेन एक्सीडेंट हुआ। वेस्ट बंगाल में मालगाड़ी ने कंचनजंगा एक्सप्रेस को टक्कर मारी, जिसके बाद करीब 2 बॉगीज डीरेल हो गई। इसमें अभी तक कई लोगों की मौत और घायल होने की खबरें आ रही हैं। तो इस मामले में जो भी अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन आज हम ये बात करेंगे कि पिछले 10 साल में भारत में कितने बड़े ट्रेन एक्सीडेंट हुए हैं और उनके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं 2014 से। तो 26 मई 2014 को उत्तर प्रदेश में गोरखधाम एक्सप्रेस का एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें रिपोर्ट्स के मुताबिक 25 लोगों की मौत हुई थी और 50 से ज़्यादा लोग इसमें घायल हुए थे। फिर 23 जुलाई 2014 को तेलंगाना के मेडक डिस्ट्रिक्ट में एक ट्रेन की टक्कर स्कूल बस से हो गई थी, जिसमें रिपोर्ट्स के मुताबिक 20 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें कई बच्चे भी शामिल थे। फिर आता है साल 2015, जिसमें कई बड़े ट्रेन एक्सीडेंट हुए, जैसे कि 13 फरवरी 2015 को अनेकल दुर्घटना जो बैंगलोर के पास हुआ था, जिसमें इंटरसिटी एक्सप्रेस का 9 कोच डीरेल हो गया था, जिसमें रिपोर्ट्स के मुताबिक 12 लोगों की मौत हो गई थी और 100 से ज़्यादा लोग इसमें घायल हुए थे। फिर 20 मार्च 2015 को उत्तर प्रदेश में देहरादून वाराणसी जनता एक्सप्रेस डीरेल हो गई थी, जिसमें रिपोर्ट्स के हिसाब से 58 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी और 150 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। फिर 4 अगस्त 2015 को ही मध्य प्रदेश में ट्विन ट्रेन डिरेलमेंट हुई थी, जिसमें कायामनी एक्सप्रेस एंड जनता एक्सप्रेस दोनों के साथ ये हादसा हुआ था, जिसमें रिपोर्ट्स के हिसाब से 31 लोगों की जान गई थी और 100 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। 20 नवंबर 2016 को पोखरान ट्रेन डिरेलमेंट को कौन भूल सकता है, जिसमें इंदौर राजेंद्र नगर एक्सप्रेस के 14 बोगियां डीरेल हो गई थी, जिसमें रिपोर्ट्स के मुताबिक 152 लोगों की मौत हुई थी और 250 से ज़्यादा लोग इसमें घायल हुए थे। फिर आगे बढ़ते हैं 2017 की तरफ, जिसके शुरुआत में ही एक बड़ा ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था। 21 जनवरी 2017 में विजयनगरम में जगदलपुर भुवनेश्वर हीराखंड एक्सप्रेस का एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें रिपोर्ट्स के हिसाब से 41 लोगों की मौत हो गई थी और 60 से ज़्यादा लोग इसमें घायल हुए थे। 2017 में ही उत्तर प्रदेश में पुरी हरिद्वार कलिंगा उत्कल एक्सप्रेस का भी एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें कम से कम 23 लोगों की मौत और 90 से ज़्यादा लोग इसमें घायल हुए थे। फिर 19 अक्टूबर 2018 को अमृतसर ट्रेन डिजास्टर हुआ। शाम में सभी दशहरा सेलिब्रेट कर रहे थे, रावण दहन देखकर लोग घर वापस लौट रहे थे, लेकिन अमृतसर के 59 लोग रावण दहन देखने तो गए, लेकिन फिर कभी लौटकर घर वापस नहीं आए। रेलवे ट्रैक के पास लोग रावण दहन देख रहे थे कि कुछ ही देर में वहां से एक ट्रेन लोगों के ऊपर से गुजर गई, जिसमें 59 लोगों की मौत हो गई थी और 100 से ज़्यादा लोग इसमें घायल हुए थे। 2019 में कोई बड़ा ट्रेन एक्सीडेंट तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ, छोटे हादसे ज़रूर हुए। फिर चाहे वो 3 फरवरी 2019 में सीमांचल एक्सप्रेस डिरेलमेंट हो या फिर 31 मार्च 2019 में तप्ती गंगा एक्सप्रेस का 13 कोचेस का डिरेलमेंट, ऐसे एक्सीडेंट उस साल में हुए थे। फिर 2020 में दुनिया भर में जब कोविड-19 की एंट्री हुई थी, उसके साथ ही 8 मई 2020 को एक तस्वीर हमारे सामने आई थी, जिस तस्वीर को हम नहीं भूल सकते हैं, ट्रेन की पटरी और रोटी। उस एक तस्वीर ने कई बातें बताई थी। औरंगाबाद रेलवे एक्सीडेंट को तो हम सब नहीं भूल सकते हैं, जिसमें 16 माइग्रेंट वर्कर्स की जान चली गई थी। फिर 13 जनवरी 2022 में ही गुवाहाटी एक्सप्रेस डिरेल हुई थी, जिसमें 9 लोगों की जान गई थी। फिर उसके बाद 2 जून 2023 को ओडिशा के बालासोर में ट्रेन कोलिजन हुआ, जिसमें रिपोर्ट्स के हिसाब से 296 लोगों की मौत हो गई थी और 1200 से ज़्यादा लोग इसमें घायल थे। फिर 29 अक्टूबर 2023 में फिर से एक बड़ा ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें कि विशाखापट्टनम रायगढ़ पैसेंजर ट्रेन डिरेल हो गई थी, जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई थी और 50 से ज़्यादा लोग इसमें घायल हुए थे। 2024 में भी कई ट्रेन एक्सीडेंट हुए और अब एक बार फिर से 17 जून 2024 को एक बड़ा ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें कई लोगों की मौत और कई लोगों के घायल होने की खबरें आ रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस बीच बस इतने ही एक्सीडेंट हुए हों, इससे ज़्यादा एक्सीडेंट हुए हैं, लेकिन मैंने जिन एक्सीडेंट्स के बारे में बताया है वो कुछ बड़े एक्सीडेंट्स हैं। तो आगे बढ़ते हैं। शुरुआत में मैंने सीएजी की रिपोर्ट की बात की थी, तो क्या थी वो रिपोर्ट, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो सीएजी की 2022 में डिरेलमेंट इन इंडियन रेलवे नाम से एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें 2017 से लेकर 2021 तक के रेल हादसों के बारे में बात कही गई थी, जिसमें कई रिकमेंडेशन और मल्टीपल एक्सीडेंट्स की इंक्वायरी की गई थी, जिसमें 1129 डिरेलमेंट की घटनाओं की इंक्वायरी की गई, जिसके जिम्मेदार 24 फैक्टर्स थे, जिसमें डिरेलमेंट की सबसे बड़ी वजह ट्रैक की मेंटेनेंस थी। इसके अलावा बैड ड्राइविंग, टेक्निकल एरर, ह्यूमन एरर आदि जैसे कई फैक्टर्स के बारे में भी इसमें बताया गया था। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया था कि 63% केसेस में दिए गए समय में इंक्वायरी रिपोर्ट्स अथॉरिटी को सबमिट नहीं की गई है। इसके साथ ही साथ जो रिकमेंडेशन किया गया उसमें था कि एक स्ट्रॉन्ग
मॉनिटरिंग मैकेनिज्म होनी चाहिए जो ये टाइम के साथ मेंटेनेंस जो एक्टिविटीज़ हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है उसका पता लगा सके। हालांकि ऐसे हादसे सिर्फ इन 10 सालों में नहीं हुए हैं, इससे पहले भी देश में कई बड़े ट्रेन एक्सीडेंट हुए हैं, फिर चाहे वो 1981 में बिहार ट्रेन एक्सीडेंट हो या फिर 1988 में पेरुमन ट्रेन कोलिजन या फिर 1995 का फिरोजाबाद ट्रेन कोलिजन या 2002 का रफीगंज ट्रेन डिजास्टर। तो ये लिस्ट जो है वो काफ़ी लंबी है जिसमें कई लोगों की जानें भी गई हैं, जिनके लिए हादसे के बाद बड़े बड़े मुआवजे भी अनाउंस किए गए और हादसे के बाद ये नाम अब बस सरकारी रिकॉर्ड्स का हिस्सा बनकर रह गया है। हादसा होता है, उसके जांच के आदेश दे दिए जाते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद उन सब रिपोर्ट्स का क्या होता है उसका जवाब बस वो सरकारी दफ्तर के पास होता है जहां पर इन मामलों की जांच के रिपोर्ट्स जो हैं वो सबमिट किए जाते हैं। हम बस ये उम्मीद कर सकते हैं कि ऐसे हादसे आगे ना हो। इस बार जिस भी वजह से यह हादसा हुआ है उसकी जो वजह है वो जल्द से जल्द पता चले, जिससे कि आगे इस तरह की और दुर्घटनाएं ना हो। तो इस मामले में जो भी अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए स्विच के साथ। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें स्विच को।